अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। आज पीच ट्री 2005 की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको बताया पीच ट्री में न्यू कंपनी कैसे ओपन करते हैं। हमने न्यू कंपनी ओपन की, फिर हमने सेकंड नंबर पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए थे। सबसे पहला चार्ट ऑफ अकाउंट्स था कैश, बैंक, कैपिटल, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, सेल्स टैक्स, ये सब हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट सेकंड नंबर पे हमने बनाए थे। फिर थर्ड नंबर पे 2 कस्टमर्स क्रिएट किए थे। 2 कस्टमर क्रिएट करने के बाद 2 स्टॉक आइटम बनाए थे। फिर हमने सेल्स करने से पहले एक्टिव एंड वेरीफाइड सेल्स टैक्स लगाया था। फिर सेकंड वीडियो में आपको बताया था सेल्स ऑर्डर कैसे लेते हैं, सेल्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं कस्टमर से, और उसके बाद मैंने सेल्स रिटर्न आपको बताया था कैसे होगी। सेल्स रिटर्न की पेमेंट हमने दी थी, ठीक है, और मैंने रिपोर्ट लास्ट में आपको चेक करना बताया था। पेड इन फुल लिखा है, मतलब हमने सेल्स की पेमेंट रिसीव कर ली है, और अप्लाइड लिखा आया था, मतलब सेल्स रिटर्न की पेमेंट वापस कर दी है। तो यहाँ तक हमने सीखा था, हमने रिपोर्ट चेक की थी अपनी सेल्स ट्रांजेक्शन्स की। आज हम सीखेंगे परचेज ट्रांजेक्शन। तो परचेज ट्रांजेक्शन में सबसे पहले वेंडर बनाएंगे। चलते हम अपना पीच ट्री ओपन करते हैं। हमने ओपन कर लिया पीच ट्री 2005। तो देखें, हम एग्जिस्टिंग कंपनी ओपन करेंगे जो हमने पहले बनाई थी ABX एंड को के नाम से। ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये देखें ABX एंड को के नेम से आ रही है। हम इस पर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारी प्रीवियस कंपनी ओपन हो चुकी है। तो आज हम परचेज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना वेंडर बनाने के लिए जाएंगे मेंटेन में, वेंडर्स पे क्लिक करेंगे कि वेंडर ID 01 और नेम हम सद नेम है, ठीक है। परचेज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे जैसे हमने सेल्स डिफॉल्ट पे किया था जब हम बना रहे थे अपने कस्टमर्स। परचेज है ये इन्वेंट्री में आ जाएगी। जब कस्टमर्स क्रिएट किए तो वो सेल्स डिफॉल्ट पे हमने सेल्स सिलेक्ट किया था, परचेज डिफॉल्ट पे हम इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए हमारा पहला वेंडर बन गया, सेव न्यू। अभी हम सेकंड वेंडर बनाएंगे। सेकंड वेंडर का नाम है उमेर। परचेज डिफॉल्ट पे हम अपनी इन्वेंट्री सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड क्लोज। हमारे पास 2 वेंडर हम बन चुके हैं। अब हम परचेज ऑर्डर लेंगे, ठीक है। हम टास्क में गए, परचेज ऑर्डर पे हमने क्लिक किया। वेंडर ID हम लिखेंगे जो हमने वेंडर बनाया था 01 पे, असद। क्वांटिटी हम इससे कितने ले रहे हैं, 100 क्वांटिटी हम ले रहे हैं। और आइटम कौन से, हमारे पास 2 स्टॉक आइटम थे, एक LED और एक लैपटॉप। हम असद से LED लेंगे, ठीक है। LED आ गई। PO नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, सेव न्यू। अभी सेकंड वेंडर है, सेकंड वेंडर से भी परचेज करेंगे, उमेर आया, उससे भी 100 क्वांटिटी हम ले रहे हैं। हम कौन सा आइटम ले रहे हैं, लैपटॉप। ID PO नंबर आप सेव क्लोज। वेंडर बना लिया, परचेज ऑर्डर ले लिया। अब हम परचेज रिसीव करेंगे। हम टास्क में जाएंगे, परचेज रिसीव इन्वेंट्री। लेकिन सबसे पहले हमने असद से इन्वेंट्री रिसीव करनी है। नंबर 989 हमने लिखा था, 100 क्वांटिटी हमने ऑर्डर दिया था, तो 100 क्वांटिटी हम रिसीव करेंगे। नेट प्राइस 10,500 और इनवॉइस नंबर 801 सेव करेंगे और न्यू कर देंगे। फिर हम उमेर से अपनी इन्वेंट्री रिसीव करेंगे। 100 क्वांटिटी हमने उसको ऑर्डर दिया था, 100 क्वांटिटी हम रिसीव करेंगे। उस वेंडर ID डाल दी 02, नेम आ गया उमेर। 100 क्वांटिटी का हमने परचेज ऑर्डर दिया था और रिसीव कितनी कर रहे हैं, 100, और इनवॉइस नंबर डाल दिया 802, सेव क्लोज। हमने परचेज रिसीव भी कर ली। अब हम देंगे पेमेंट। इसकी पेमेंट के लिए टास्क में जाएंगे और पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे। आप कैश में भी ले सकते हैं, और बैंक वेंडर की ID है 01। लेकिन डिस्काउंट डिलीट कर देंगे हम। पे चेक लगाएंगे और चेक नंबर 787 लिख दिया। हम पेमेंट हम दे रहे हैं, हमने चेक नंबर लिख दिया, डिस्काउंट डिलीट किया। अमाउंट पेड हम कितनी कर रहे हैं, 10,50,000। पे हमने चेक लगा दिया, सेव न्यू। सेकंड वेंडर उमेर से हमने परचेज ली थी 13 लाख, उसकी टोटल अमाउंट बन रही है। डिस्काउंट डिलीट, पे चेक और चेक नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सेव क्लोज। ये जो परचेज की थी वेंडर से, हमने पेमेंट भी दे दी अपनी दोनों वेंडर को से, ये असद को भी और उमेर को भी। हम रिपोर्ट चेक करेंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट पेबल पे क्लिक करेंगे, परचेज जर्नल उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। इन फुल लिखा आ रहा है, हमने परचेज ऑर्डर ली, परचेज रिसीव की और वेंडर को पेमेंट भी कर दी। तो अब हम परचेज रिटर्न करेंगे। परचेज रिटर्न करने के लिए हम टास्क में जाएंगे। देखें, वेंडर क्रेडिट मीमो पर हम क्लिक करेंगे जिससे हमारी परचेज रिटर्न होगी। असद से हमने 100 क्वांटिटी ली थी, 5 क्वांटिटी डिफेक्टिव है। आइटम हमारा कौन सा था, LED था, सिलेक्ट कर ली, ठीक है। इसकी अमाउंट बन रही है 52,500। क्रेडिट नंबर डाल दिया हमने 1009, सेव न्यू। सेकंड वेंडर है हमारे पास उमेर, उससे हमने 100 क्वांटिटी परचेज की थी जिसमें से 7 डिफेक्टिव है।
ए लैपटॉप आइटम, उसको हम रिटर्न करेंगे। हमने क्रेडिट नंबर डाल दिया, सेव, क्लोज। हम इसकी पेमेंट वापस रिसीव करेंगे, ठीक है। जो हमने परचेज़ अपनी रिटर्न की है हम उसकी पेमेंट लेंगे। पेमेंट के लिए टास्क पे गए और हमने पेमेंट्स पे क्लिक करना है। वेंडर आईडी आएगी उमेर, ये देखिए 52,500 हमने वापस लेना है। डिस्काउंट डिलीट, पे चेक और चेक नंबर, कोई भी चेक नंबर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सेव करेंगे और न्यू कर देंगे। सेकंड वेंडर उमेर है, हमने उसको 7 प्रोडक्ट्स रिटर्न किए थे। 100 प्रोडक्ट्स लिए थे और 7 उसमें से रिटर्न कर दिए, जिसकी पेमेंट 91,000 बन रही है। हम उससे वापस लेंगे। पे चेक, सेव, क्लोज। दोबारा हम रिपोर्ट चेक करेंगे, अकाउंट पेबल पे जाएंगे, परचेज जर्नल पे डबल क्लिक करेंगे। देखें पहले हमने अपनी जो परचेज ऑर्डर लिए थे वो हमने पेमेंट दे दी पूरी, ठीक है। फिर हमने परचेज रिटर्न की थी, अप्लाइड लिखा आ रहा है, मतलब हमने जो परचेज रिटर्न की है उसकी पेमेंट हमने ले ली है, तो इसलिए इधर अप्लाइड लिखा आएगा। अगर अनअप्लाइड लिखा है मतलब हमने परचेज रिटर्न तो कर दी है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं ली। और इधर जैसे पेड इन फुल लिखा आ रहा है, हमने परचेज की है और परचेज की पेमेंट भी दे दी है, तो इसलिए पेड इन फुल लिखा आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी परचेज ट्रांजेक्शन। हमारी थर्ड वीडियो थी पेज ट्री 2005 की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।